क्या पढ़ के आए हो? साइन कॉस की वैल्यू आपने पूछी ना। हाँ, वैल्यूज याद हो गई सारी। देखो अब तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर होगा ना, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड वगैरह में, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा। तो जो मैं दे रखा है तुम्हें असाइनमेंट, इसी में से आएगा, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ ट्रिब्यूट, ये इसमें है ना एग्जाम्पलर प्लस इसमें सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करें क्वेश्चन, प्रूफ वाले भी करेंगे, वैल्यू बेस्ड भी करेंगे, एक दो थोड़े मिसलेनियस भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी के पास असाइनमेंट है, क्वेश्चन नहीं लिखना, और लेक्चर आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आज आपको लिखना भी नहीं है वैसे, ठीक है। दोबारा घर जाके सवाल करेंगे तो वहां से सॉल्यूशन देख लेना, कब, जब तुम्हारे से नहीं हो, ठीक है। मैं समझा, कुछ नहीं लिखना, अगर काम की कोई बात लगे तो तुम वैसे नोट डाउन कर सकते हो, पूरा प्रोसेस उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करें। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिए थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, चलो, जो मुझे लग रहा है आ सकते हैं लास्ट से मैं अपने आप करा दूंगा, तो इसकी चिंता मत, लास्ट से पहले। आप सभी के असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 46 है, देखो एक बार। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी जिस फॉर्म में गिवन है, जैसे यहाँ पर कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म में गिवन है आपकी, एम और एन की फॉर्म में गिवन है ना, तो एम और एन को रिप्लेस कर दो और ये वाली चीज प्रूफ करनी है। अगर ए बी की फॉर्म में होता तो ए और बी डालते हैं और क्या प्रूफ करते हैं उसको, एम और एन। तो इनकी मैं एम की जगह यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, प्लस एन की जगह माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली इसको भी खोलूंगा अगर मैं, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी ऑब्वियसली इनके ए बी के रिस्पेक्ट पे, बट ये वाली वैल्यू दोनों की क्या आएगी, इसकी नहीं, इसकी और इसकी वाली वैल्यू सेम आएगी। ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये दोनों आपस में कौन से रिलेशन में, प्लस में, ये तो कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ऐड करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस इन दोनों में क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो बच क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, क्या वैल्यू पुट की थी हमने, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हेंस कोई दिक्कत किसी को, ये आपका पहले, आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करा दिया था ना लास्ट क्वेश्चन। चलो ए और बी गिवन थे। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, तो अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर, जिन पे पहले सीबीएसई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो आए हुए, तो हम सारे अभी पहले ये टारगेट करते हैं कि सीबीएसई वाले सारे कर लें। लास्ट पेज पे आ जाओ, एक काम करो, तो सारे सीबीएसई वाले, उस पेज पे सारे सीबीएसई है ना, लास्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67 देखो एक बार। देख लिया, कितने बच्चों को पता है ये बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये भी किया है, आसान क्वेश्चन है वैसे। इस पूरे डाटा में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉस, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। अब देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, 10, इसका मतलब आपका आंसर तो आ गया है, हाँ अभी तो 10 लाना है।
यानी कि अंदर की जो भी चीजें वो कट के 1 आएंगे 0 आएंगे 1 जीरो मत कर देना 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा ठीक है। तो कटेंगे कैसे, या तो आप साइन को किसमें लिख लो या फिर कॉस को, रिलेशन पता है हाँ। तो 3 रिलेशन याद है सबको। हाँ। तो अगर मैं साइन को कॉस की फॉर्म में लिख दूं तो क्या होगा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक मिनट 2 cos स्क्वायर है। अब यहाँ से अगर इसको खोलोगे तो सेम ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा जल्दी। ठीक है, अब एनसीईआरटी की बात चली रही है तो एनसीईआरटी के 2 प्रूफ जो 110% है किसी ना किसी के पेपर में आया जाएगा प्री बोर्ड में, पहले वही कर लेते हैं ठीक है। तो एक बुक लाए हो आप, बुक लाए हो 8.4 लास्ट पार्ट का 5th मतलब लास्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 5th का 5th देखा, 5th का 5th नहीं देखा तुमने, बताना क्या है। एक बोलो यार, एक बोलो। माइनस साइन है माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन cos है प्लस साइन है माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec है प्लस cot है। ठीक है, ये फोन टेढ़ा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, चलो कोई नहीं, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर क्या है कॉट या फिर क्या है कोसेक। तो अगर मैं एक को कोसेक बनाना चाहूँ तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से। तो ये हिंट है एक तरीके से। या फिर कॉट को देखो, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन। तो कॉस तो ये रहा, इसके नीचे क्या होना चाहिए था साइन, सबको साइन से डिवाइड करो, इसके नीचे सबके नीचे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा ये बताओ 1 cos बता cot नो प्लस कोसेक के अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे cos प्लस n cot साइन से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे प्लस 1 माइनस। अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, वरना किसी और सॉल्यूशन से जाओगे ना तो आपको रैशनलाइजेशन वगैरह etc करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो तो लिख सकते हो आप cot a प्लस माइनस 1 अपॉन में cot a। अब हमेशा ये अगर ऐसा फॉर्मेट दिख जाए ऊपर नीचे सेम बस प्लस माइनस का अंतर है तो उसमें इस 1 को रिप्लेस करो। अब 1 को रिप्लेस करने के 3 तरीके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। 1 3 जगह आ रहा है, हम कौन सा यूज करेंगे तो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पर क्या चल रहा है cot और cosec तो हम क्यों ना इसको कॉट और कोसेक में ही कर लें। अब उसमें भी एक चीज और, जैसे मैं आपको एक रिलेशन लिख के बताता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। यहाँ से या तो 1 निकाल लें या फिर डायरेक्ट क्या निकाल लें, माइनस। तो ये -1 के लिए इस +1 को कहाँ जाना पड़ेगा और उसको इधर आना पड़ेगा, ऐसा ना। तो -1 की जगह ये पुट कर रहा हूँ, नहीं आई मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे डाल देते हैं cot a प्लस में कोसेक a, आगे प्लस का cot स्क्वायर आएगा ध्यान दें, और माइनस का। अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली सेम ही आ जाएगा, बट बाहर माइनस चलेगा तो वो सेम साइन कर देगा इनके, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस नीचे जो है वो सेम चल रहा है, ठीक है, ठीक है निकालना। अब होगा क्या cot प्लस कोसेक, cot a प्लस में कोसेक a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बताओ cot a प्लस cosec और cot माइनस b और cot माइनस। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, इट्स लाइक x प्लस में xy, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको x ले लेते हैं, x मतलब यहाँ पर पहला टर्म है, तो अगर मैं ये कॉमन ले लूं इनमें से क्या बचेगा बेटा cot प्लस
कोसेक ले लो तो यहाँ तो 1 बच गया प्लस में, ये पूरा चला गया 1, 1 इंटू दिस, ये नंबर बच जाएगा। एक चीज बता दो, इसके नीचे जो चल रहा है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, समझ जाना, डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इसके नीचे जो चल रहा था वो चल क्या रहा था, यही चल रहा था ना। तो अगर ध्यान से देखो तो ये कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये दोनों सेम है, कट गया है, तो क्या बचा सिर्फ, यही तो आपको क्या करना था। यही मेरी बात समझ, आगे बात समझ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसी से मिलता जुलता, मतलब मिलता जुलता क्या, बिल्कुल सेम, बस उसमें रिलेशन किसका, सेक और टेन का है। वो है एग्जाम्पल 15 इसी बुक का, एनसीईआरटी का, देखो एक बार ध्यान दे। मैं अभी लिखने को नहीं बोल रहा हूं, तो इसका तुम डीमेरिट वो मत देखना कि अच्छी बात हो गई तो लिखना भी नहीं पड़ रहा है। घर जाके अगर इनको दोबारा नहीं करोगे तो फिर वही पूरा जीरो हो गया, फिर कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने का। मैं समय बचाने के लिए आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। करीना क्वेश्चन बोलियो क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 साइन ए प्लस में कॉस है माइनस 1 प्लस 1। अच्छा माइनस में कॉस है, मैं पहले से ही रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 1 हाँ डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। कोई समस्या किसी को। अब देखो इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर एक अच्छी बात नहीं बोलेंगे इसको, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बस, क्योंकि उसमें जो प्रूफ करना था ऊपर था, ये उसके रेसिप्रोकल, तो इसको इग्नोर करते हैं। बट इसको हमें ये पता लग गया सेक या टेन से तुम ये डिवाइड पता कर सकते हो, इस पूरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से करना पड़ेगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 को डिवाइड करेंगे कॉस तभी मिलेगा। अब मैं सबको कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय कॉस, और थीटा बेस एंगल ही चला, साइन बाय कॉस tan a, इसको पहले लिख दूं मैं, कोई दिक्कत होगी, सेक ए और माइनस का 1, कोई दिक्कत। अपॉन में क्या आएगा, tan a माइनस sec a प्लस 1। cos, ये प्लस है तो मैंने बाद में लिखा, बस रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं। अगर आप दूसरे सॉल्यूशंस देखेंगे तो अब यहाँ से आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, बट आसान तरीका ये है कि अब हम इस 1 को रिप्लेस कर दें, 1 को करें माइनस 1 को करें, तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बताओ क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a। हाँ कृष्णा, यहाँ से माइनस 1 कितना आएगा बताओ, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर, tan स्क्वायर a माइनस, कोई दिक्कत किसी को, उसको भेज दिया हमने, इस माइनस 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी फॉर्म में, तो tan a प्लस में sec a प्लस का tan स्क्वायर a माइनस का sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय द होल। रेट होगी बैठ जल्दी, कहाँ रह गई, tan a माइनस sec a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब वाला ये वाला जो स्टेप था मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने 10 प्लस sec कॉमन ले लिया, इस पूरे की जगह क्या बचा होगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बोला होगा a प्लस b, जो कि आपका क्या है tan a प्लस sec कॉमन है, हां इनटू a माइनस b, a माइनस b मतलब sec tan a माइनस sec a डिवाइडेड बाय व्हाट tan a माइनस sec a प्लस 1। आगे पीछे कोई बात नहीं, कट जाएगा ये, आपका क्या बचा। अब यहाँ पे प्रूफ देखो, ये तो थोड़ा सा अलग है ना। अब यहाँ से करने के दो तरीके हैं, आसान वाला भी बताता हूँ, साइन कॉस में कर लो, उसको भी करके फिर दोनों को एक पॉइंट पे ले आओ, या फिर अभी इस 1 को फिर से रिप्लेस करो। 1 को क्या लिख सकते हो बताओ आप, 1 को sec स्क्वायर माइनस, मैंने इस 1 को इसकी फॉर्म में ही क्यों कर रहा हूँ tan sec, क्योंकि मेरे को चाहिए sec और tan की फॉर्म में, है ना। तो इस 1 को रिप्लेस कर लो, आप क्या आएगा बताओ, tan a प्लस sec a एज इट इज, और नीचे आएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस, tan स्क्वायर। एरर पॉइंट हो सकता है हम, क्योंकि हर बार -1 निकाल रहे हैं, बट अब की बार मैं क्या निकाल रहा हूँ 1, तो थोड़ा ध्यान रखना, 1 निकाल रहे हैं तो इसको उधर भेजना पड़ेगा, -1 चाहिए तो इसको उधर और इसको इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक मैथ है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बताओ? सेक प्लस टेन है, सेक के माइनस टेन, सेके प्लस में टेन है, सेक के माइनस टेन, और दूसरा क्या आएगा? सेक के माइनस टेन। सेके माइनस 10। तो जो चीज चाहिए आपको वो ये है, इसका मतलब ये दोनों कट गए ना, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझे लगता है जो आपको थोड़े से चैलेंजिंग लग सकता है। एक तो वो, एक ये, एक और क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा लेंथी स्टेप होगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक A7 था, आई थिंक, दिखाना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार अभी हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में 3 ही है, उसके बाद ये असाइनमेंट वाले कर लेंगे। ठीक है, बता दो ये। हाँ तो लिख तो है नहीं, तो बता ही देते हैं। अगर किसी को कोई स्टेप समझने में प्रॉब्लम है पूछ लेना। 3rd क्वेश्चन, 3rd बताना एक बार क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा हाँ प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक है कॉस है? कोसेक कोसेक ही होगा क्योंकि कॉस होता तो ये कट जाता। अच्छा ऐसे मैं लाइन खींच देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इनको साइन कॉस में बदलो, तो ये क्या लिखा जाएगा बताओ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सबको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रिगो में क्या होता है? साइन कॉस ही होता है। इसको क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, प्लस इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको क्या लिखना पड़ेगा? थोड़ी सी बेसिक मैथ में डायरेक्ट, अब एक स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझा देता हूँ। यहाँ एलसीएम क्या आएगा? ये क्या होगा? साइन माइनस कॉस, और जो साइन है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ऊपर साइन तो क्या हो जाएगा? साइन। ये बात समझ आ गई? सीधा लिख दूं। और ये कॉस कहाँ आएगा? ये कॉस यहाँ जाएगा इसके साथ। 1 2 3 4, 4 सबसे ऊपर, 2 3 साथ में। इस स्टेप को मैं सीधा लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस इनटू में साइन माइनस कॉस। थीटा मिस कर दूं तो लिख देना आप। बीच में कौन सा साइन है? प्लस। सिमिलर स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉस माइनस साइन सबसे ऊपर, कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये थोड़ा सा वो लग रहा है कॉमन आ सकता है? आ सकता है, बट यहाँ पर साइन किसके, कॉस के साथ कौन सा साइन है? और यहाँ पर कॉस के साथ पॉजिटिव। तो साइन अगर नेगेटिव मैं कॉमन ले लूं तो ये भी क्या बन जाएगा? साइन माइनस कॉस बन जाएगा। तो नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब है आपने इससे नेगेटिव ले लिया, इससे नेगेटिव ले लिया, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस पॉजिटिव को मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो अब ये क्या बचा? ये बच गया। और सब में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में क्या ले रहा हूँ? कॉमन। साइन थीटा, अंदर क्या बचा बताओ? साइन स्क्वायर बाय माइनस बचा क्रॉस। एलसीएम लेके कुछ नहीं आता तो एलसीएम पता ही है ना, साइन कॉस एज इट इज आ जाएंगे। तो साइन को इससे करो तो कितना हो जाएगा? माइनस क्या बचेगा? साइन इंटू कॉस। और क्या चल रहा है इसके साथ? 1 बाय दिस, 1 बाय। कितने बच्चों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है? पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। माइनस 2ab। माइनस है तो प्लस ए बी होएगा, और प्लस होएगा तो माइनस ए बी। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो अगला स्टेप मैं यही कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा स्पेस बच जाए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा बताओ? साइन माइनस कॉस ए माइनस बी। ए स्क्वायर मतलब क्या? प्लस प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट? साइन इनटू कॉस। और इसके साथ में ये, इसको इसके नीचे लिखने का मेरा मेन मोटिव है ताकि तुम समझ जाओ, दोनों कट जाएंगे और सिर्फ क्या बचेगा यार? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या बचा बताओ? साइन कॉस। ये साइन कॉस किसके लिए? दोनों के लिए। तो इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ ना? तो कट गया, ये तो 1 आ गया 1 और ये साइन प्लस 1 बाई साइन क्या होता है? साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक। वेरी गुड। 1 बाई कॉस क्या होगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप क्या है ज्यादा है, ठीक है? उसमें भी स्टेप ज्यादा है बट उसमें तो हमने एक नया उपाय ढूंढ रखा है ना, 1 को रिप्लेस करने। नहीं मेरी बात समझ आ गई बात? अब आ जाओ अपने असाइनमेंट में। ये 3 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो तुम्हें चैलेंज कर सकते हो, बाकी तो 3 क्वेश्चन सारे आसान ही हैं। ओके, अब हमें जो क्वेश्चन करना है 67 पे थे ना, सीबीएसई वाले टारगेट कर रहे हैं। देखो 66 मैंने कल ही करा दिया था, 66 क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, कल मींस मैथ्स की क्लास में हो गया था। 65 आता है, 65 कितने बच्चों को लगता है वो कर सकते हैं? चलो 65 करते हैं, ठीक है? जो नया क्वेश्चन दिखे उसे जरूर ट्राई किया करो। आपके पास क्वेश्चन क्या है देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा बराबर 2 प्लस में साइन थीटा कॉट थीटा माइनस, ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। मॉडिफाई करने का मतलब इस 2 को इधर रखते हैं, बाकी इसको इधर ले जाते हैं। तो बताओ क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन में प्लस है तो इधर आके क्या होगा? साइन थीटा अपॉन में बराबर क्या? मतलब मैं इसको किसके इक्वल कर दूं प्रूफ? बात बन जाए कहाँ? सॉरी ये प्लस कोसेक, ठीक है, बात बन जाएगी। अब वैसे रूल मैंने जो प्रूफ करने के कुछ स्टेप्स बताया, उसमें सबसे पहले स्टेप क्या था? आप सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। बट मुझे पता है अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो कॉट और कोसेक आ जाएगा, उनके बीच में रिलेशन है ना, तो बात बन सकती है। वही करते हैं एक बार। एलसीएम अगर मैं ले लूं तो बताओ, पहले साइन कॉमन ले रहे हैं नहीं ले लें? ये तो आपको बेसिक, ये जैसे आप समझो एक तरीके से क्या कर रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्मेट देख रहे हैं ना, साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और एलसीएम क्या आएगा बताओ? कॉट प्लस कोसेक और कॉट, ये डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस, पेपर में स्टेप कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला बीच में कौन सा साइन है? नेगेटिव एरर पॉइंट। साइन ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा, बीच में प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब देखो कैसे लिखो, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से साइन से मत कर देना, साइन आप बाहर ले चुके, 1 से कर देते हैं। तो कॉट थीटा माइनस का कोसेकेंट थीटा, इसको इससे करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का कॉट, माइनस का सेक ये तो कट गया। माइनस कितने कोसेक थीटा? 2 कोसेक थीटा। तो माइनस का 2 कोसेक थीटा इनटू में क्या लिख दूं मैं? साइन में तो मल्टीप्लाई है ना। नीचे क्या आ गया? कॉट स्क्वायर माइनस क्या किया मैंने नीचे? ए स्क्वायर माइनस कोसेक और साइन एक दूसरे के कैसे होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं ना। ओए शोर मत करो। साइन से साइन कट गया, ओ साइन से कोसेक कट गया। कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। रिलेशन याद रहेगा तो ही आप ठीक कर पाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बताओ?
कॉट स्क्वायर माइनस कोसाइन, इसको ले जाना पड़ेगा तो इसको उधर, तो -1, तो अब बताओ -2 बाय -1 तो कितना आ जाएगा? आसान था, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत? ये नया क्वेश्चन है तो ये जरूर ट्राई करना। इसके बाद जो तुम्हें ट्राई करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर, तुम्हारा पक्का वो नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, श्योर हो चुके हो इस बारे में? ठीक है, स्टैंडर्ड का करते हैं एक और, 63 करते हैं, ठीक है? किया था ये क्वेश्चन है, पहले किया था? वन प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा। अब जो भी फॉर्मेट है, ये ऐसा क्वेश्चन अभी कराया ना मैंने, उसमें हम क्या करते थे, 1 को कन्वर्ट करते, तो इसमें भी कर लेते हैं, ऊपर वाले 1 को, नीचे वाले इस 1 को करते थे, नीचे तो कुछ करते ही नहीं थे, नीचे हम कभी करते थे कुछ, नीचे इन तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। इस 1 को आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव 1 है नेगेटिव 1 है बताओ, तो क्या लिखोगे इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर क्या चल रहा है, सेक थीटा माइनस, मैं नीचे वाला पार्ट अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या कॉमन दिखेगा उसमें, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप समझ रहे हो आप। यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 1। अब नीचे वाली जो चीज है वो क्या है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस, बिल्कुल सिमिलर है ऊपर, इससे कट गया, आपका आंसर आ गया सेक थीटा। प्रूफ करना क्या था वो देखता हूं, तो प्रूफ हमें साइन और कॉस के फॉर्म में था ना कुछ, 1 माइनस, एक ही ऑप्शन बचता है, इसको साइन कॉस में लिखते हैं, तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 बाय cos sin of cos, 1 बाय कॉस, और 10 को माइनस sin बाय cos, कैल्शियम आ जाएगा, cos, कॉस एलसीएम आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 1 माइनस, ये आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड का इसलिए क्योंकि ये बुक से, बुक है तो बुक का ही, ये रिलेशन तो बुक में है, थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है, कि थोड़ी थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो आप इजीली कर ले जाएंगे। एक 61st क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा है, 61st मिटा दिए, देखो इसमें क्या है आपको, टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, ये एम दे रहा है, और आपको बोल रहा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दी है, एन। प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या, 4 रूट के अंदर mn, क्या करें बताओ, कौन से पार्ट को किसके इक्वल करें, लेफ्ट साइड में डालो वैल्यू, रूट वाले में, लेफ्ट लेफ्ट वाले में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में, रूट वाले में डालोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। देखो अगर आप यहाँ डालते हैं तो आपको रूट जानबूझ के ढूंढना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ वैल्यू डालेंगे तो रूट है, क्या पता रूट कट जाए और आपका ये डिजायर वैल्यू आ जाए। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कौन से पार्ट में क्या करेंगे, तो मैं इसको करता हूँ, ये थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, मैं यही वैल्यू डाल देता हूँ, फिर इसमें डाल के भी देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो क्या आएगा बताओ, 4 इंटू में टेन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या हो गया ये बताओ, अंडर रूट है, ध्यान ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, क्या टेन स्क्वायर माइनस कुछ होता है ये, नहीं होता,
रूट चलने दो, अभी रूट चलने दो। 10 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करोगे बताओ? साइन स्क्वायर बाय माइनस, कोई दिक्कत? क्या एलसीएम आएगा? क्या एलसीएम आएगा? कॉस स्क्वायर एलसीएम अगर आ गया, क्या कॉमन ले लो? पहले क्या कॉमन ले लो? पहले साइन स्क्वायर कॉमन ले लो। और साइन स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया रूट के अंदर तो बाहर क्या आ जाएगा? नहीं आई मेरी बात सुन, आगे बात सुन। जैसे अगर मैंने साइन स्क्वायर कहीं कॉमन ले लिया, अंदर कुछ भी चल रहा और इस पूरे के ऊपर रूट था, पहले इस साइन को ही बाहर लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा बताओ? cos स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, tan स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं 4 sin थीटा इंटू भाई इस वाले पार्ट को सॉल्व करके तो इतना आ रहा है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करो और इसको भी क्या कर दो? इतना लियो। अब इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू क्या पुट करोगे? tan थीटा प्लस sin थीटा का माइनस दिक्कत। एक तो ये तरीका, एक तरीका और है। अब यहाँ पर क्या करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के स्प्लिट कर दोगे। होगा क्या? देखो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा इसमें भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी आएगा, और बीच में कौन सा साइन है? माइनस, तो दोनों कट जाएंगे। इसका a2a भी पॉजिटिव आएगा और इसका 2a भी कैसा आएगा? बट वो उस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या होगा? तो टोटल 2ab कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4ab। तो इस तरीके के फॉर्मेट का सीधा आंसर क्या आ सकता है बताओ? 4ab। a कितना तुम्हारा और b हो गया वो प्रूफ। दूसरा मैं ये बोल रहा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान किए तो ये a स्क्वायर माइनस क्या हो सकता है इसका आंसर? a प्लस b हो जाएगा, ये डाल दो। 10 प्लस साइन 10 माइनस साइन, साइन से साइन कट जाएगा, 10 और 10 कितने 10 हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस के साथ खोलोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे। साइन और साइन कितने साइन? 2 साइन। अब 4 साइन थीटा। नहीं मेरी बात सुन, आगे बात सुन। एलएचएस किसके बराबर हो गया? तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा डायरेक्ट पार्ट ये वाला इसके इक्वल नहीं आ सकता, तो आप दोनों को एक म्यूचुअल पॉइंट पे ले जाके सेटिस्फाई कर। क्लियर है? पीछे और कौन सा क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल? वैल्यू बेस्ड वाले कर लोगे सारे? 46 अभी तो कराया मैंने 46। 46 में भी कुछ नहीं करना, m और n को रिप्लेस करना। 32 हो जाएगा अब आपसे। फॉर्मेट समझ गए कौन सा है? किसको रिप्लेस करेंगे बताओ? सेमी क्वेश्चन है बिल्कुल। 34 भी एनसीईआरटी का। 38 मैंने करा दिया, करा दिया था क्लास में, ठीक है। 37 देखो एक बार 37 प्रूफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं। आपको ये दे रखा इफ sec थीटा बराबर x प्लस में 1/4x, sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर क्या होगा? 2x और 1/2x। ये प्रूफ करना है आपको। कैसे कर सकते हैं? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये, आप गोल्डन रूल पता है सबको? ट्रायंगुलर रूल नहीं पता? sec थीटा दे रखा है, अब tan थीटा निकाल लें, sec थीटा और tan थीटा को क्या कर दें? अरे ये थीटा आ गया,
सेक ये मत है कि इतना, इसका मतलब 4x² प्लस 1 अपॉन में 4x, यही है ना सेक थीटा। सेक होता क्या है h/b, ये आपका 4x² प्लस 1 और ये कितना है b 4x, तो ये निकलेगा पहले पाइथागोरस से। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये है सेक और tan में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है बताओ? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? एक होता है, एक होता है ना। तो सेक की वैल्यू कितने पुट कर दूं मैं? 4x², हाँ बताओ। 4x² इस पूरे का माइनस का tan स्क्वायर 1 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही लिख लो, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर आपको ये पता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लो मुझे नहीं खोलना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 1, और कोई दिक्कत? सेक थीटा की जगह कितना डाल दो बताओ? 4x² प्लस में और सेम वैल्यू एलसीएम ले लो तो कितना आएगा बताओ? 4x² प्लस 1 प्लस 4x। इसको देख के कुछ दिमाग में बिजली दौड़ रही है? a² प्लस b² प्लस, और a की वैल्यू कितनी है इसमें? 2x, और b की 1 है। समझ आ गई बात? यानी कि ये 2x प्लस 1 का क्या है, और ये क्या है 2x माइनस 1 का और नीचे क्या है 4x का। कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसका 10 की वैल्यू निकालूं तो क्योंकि स्क्वायर था, इस पूरे का क्या होगा? अंडर हो जाएगा। अब अंडर होएगा तो स्क्वायर 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 सारे कट जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, तो यानी कि ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा? अब इसको भी खोल सकते हो आप, a प्लस बी माइनस बी क्या होगा बताओ? a² माइनस b² अपॉन में, अब इसको स्प्लिट कर दो तो ये 4x किसके लिए? इसके लिए भी, और कितना बचेगा? x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, x माइनस 1/4 ये करना था। अच्छा ये तो 10 है, 10 आ गया ना, कितना आ गया? 10 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना था? मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी? तो सेक की वैल्यू कितनी है बताओ? x प्लस 1/4x। 10 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? x और x, तो सेक प्लस 10 की वैल्यू आपको कितनी प्रूफ करनी? नहीं आई मेरी बात समझ? आ गई। अब कोई बोले 1/2x कब आएगी? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपने अगर स्क्वायर किया है तो उधर जाके क्या हुआ ये? और मैंने कहा अंडर रूट से सारी वैल्यूज कट गई, बट अंडर रूट हमेशा अपने साथ कितनी वैल्यू देता है? एक पॉजिटिव भी देता है और एक, तो एक बार इस पूरे को आपने पॉजिटिव लिया, इस पूरे को क्या ले लो? तो नेगेटिव लोगे तो x नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? तो x नेगेटिव होने की वजह से आपकी बार क्या कटेगा? x। ये मेरी बात समझ। और 1/4x प्लस 1/4x 2/4x, जिसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2x। तो मैं सोच रहा कि 2x आ गया, अभी ये कैसे है? कोई समस्या? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप ये बोर्ड में भी आया हुआ, कौन सा साल आया हुआ देखना एक बार, है? नहीं लिखा? चलो ठीक है, पहले पेज पे आ जाओ। पहले पेज पे देखो कोई सवाल खटक रहा हो तुम्हारे दिमाग में। दो 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा है आपको, आपको tan और cot की वैल्यू निकालनी है। बहुत बार आ चुका है पेपर में। आता है? स्क्वायर रूट चेक करते हैं। अच्छा फिर आ जाएगा 1 1
देखो इधर देखो, ये करा देता हूँ मैं। कितने बच्चों ने स्टैंडर्ड ऑप्ट कर रखी है? तुम पीछे सब नहीं कर रखी है? तूने भी कर रखी है? लड़कियों में 2 ने, तूने आदिति, तुमने नहीं कर रखी? चलो ठीक है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना सकते हो इसको तुम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है? √3। यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, है ना? इस तरीके का सवाल जब भी आए तो आप इसको होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, और इसको कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करने की? 10 में कर लो या फिर साइन, ओ सॉरी कॉट में, जो तुम्हारी बात। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं इसका बोथ साइड, तो इधर तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos square plus 2 sin theta cos प्लस 2 साइन थीटा। theta। अब मान लो इस साइन को मुझे 10 बनाना है, इस साइन को बनाना है, सॉरी स्क्वायर, इस साइन को मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? 10। तो आप बोलोगे सिर्फ साइन रहता और इसको मैं किससे डिवाइड कर देता? कॉस से। किससे डिवाइड कर देता? अगर ये सिर्फ साइन रहे और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? कॉस। तो पहले तो ये सिर्फ साइन रहे, इसका मतलब पहले तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? साइन से, ताकि एक साइन से साइन, और फिर इसको किससे डिवाइड कर देता? ताकि साइन बाई कॉस क्या हो जाए। तो मैं अल्टीमेटली इस पूरे को किससे डिवाइड कर दूं? sin cos। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? इसको भी किससे करना पड़ेगा? अच्छा उधर भी करना पड़ेगा फिर तो, है ना? इधर भी कर देते हैं भाई। कट गया ये? ये क्या आएगा बताओ? tan थीटा। ये कितना आएगा? cot थीटा। ये कितना आएगा? ये तो कट गया, प्लस का 2 आ गया, और 3 1 बाई साइन क्या होता है? और 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? cos थीटा cot theta plus tan theta is equals to 1 प्रूफ करना है क्या ये? हाँ। अच्छा, तो इसकी दूसरी अप्रोच रखते हैं। दूसरी अप्रोच क्या रखते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही था ना? ये 3, ये खुद कितना हो जाएगा? ये +1 उधर जाके, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये प्लस है उधर जाके 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 1 आ जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? है 1 बाय, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? इससे क्या प्रूफ हुआ? कुछ हुआ? कोसेक में करने ही है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। निकालना है tan और cot में मैं तो किस में करना है? tan और cot में ये बहुत बार आती है। क्या कट कर देना? ये पार्ट कर क्यों? बहुत बढ़िया से टाइम वेस्ट हो रहा है। पॉज नहीं कर दूं मैं इसको, म्यूचुअल पॉइंट पे चले जाते हैं। साइन इंटू कॉस कितना हो गया? 1 हो गया। ये तो 1 हो गया। हाँ। अच्छा अब इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। हमें tan थीटा प्लस में क्या चाहिए था? cot थीटा। हाँ। tan को आप क्या लिख सकते हैं? sin by cos प्लस cos by sin। अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? sin square साइन स्क्वायर प्लस cos square upon cos sin। ये तो 1 है। ये कितना होता है? 1। और ये भी कितना है? यही तो tan थीटा प्लस cot थीटा कितना हो जाएगा? 1 यही तो याद है। हम ये गलती कर रहे हैं, हम यहाँ से कोई, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक थीटा आज मिल जाए और थीटा पुट कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है? हमें इस पार्ट को प्रूफ करना है, हम इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है ना कि 1 के इक्वल है। कोसेक नहीं, मैं ही सोच रहा था कि साइन और कॉस अगर कोई रिलेशन देते हैं और इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन देखो, पहले हम क्वेश्चन में मिसजज कर रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें प्रूफ करना है कि ये कितना होता है 1।
आपको जो गिवन डाटा है वही गिवन डाटा है। तो आपने यहाँ से जो सॉल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के आपको मिल गया साइन इंटू कॉस कितना हो गया भाई 1 हो गया, ठीक है, साइन इंटू कॉस 1 हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मुझे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 करना है, तो मैंने टेन और कॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉट में, तो सॉरी कॉस में, तो ये आ जाएगा साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, एलसीएम लेंगे, कॉस इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये तो 1 होता है, और कॉस इंटू साइन 1 है, हमने ऊपर ऊपर निकाला। तो ये पूरा डाटा, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, ये पूरा किसके इक्वल है, तो हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि 1 के इक्वल है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ये आ सकता है, आया हुआ है किसी के। एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो और अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, पहले पेज पे है ना शायद, लॉन्ग आंसर टाइप में जो आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 48 आ सकता है आपका, 50 आ सकता है, अभी तो टाइम एक क्वेश्चन का तो है, और 53 आ सकता है। आप बताओ कौन सा कराऊं। चलो, और एक 54th भी टिक कर लो। इस पेज पे तो मुझे सारे लग रहे हैं कि मेरे आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कट गया, ऐसा तुमने ही बोला है मुझे। चलो देखो यहाँ पे देखा कट, cos अल्फा अपॉन में cos बीटा, दिस इज इक्वल्स टू m cos अल्फा अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू n, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अच्छा, इसको काट दें प्रियांशु, cos से cos कट जाएगा, हैं? काट देते हैं, क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा आ गया। मेरे बोल रहा था पीयूष ऐसा बोल रहा है। अरे गधे, अब तो ये वीडियो भेजूंगा मैं तेरे घर। cos से cos नहीं कट सकता ना, बेस एंगल अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, m की जगह क्या पुट कर दो बताओ, cos अल्फा बाय cos बीटा क्या दिक्कत प्लस में इसकी जगह n की जगह cos अल्फा बाय साइन बीटा। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? अच्छा, इनका स्क्वायर भी है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत? इनटू में वो चल रहा है, उसको उल्ट रखते हैं। क्या मैं cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा इनटू में, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनका बेस एंगल क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर b कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि बेस एंगल क्या है, अलग है। बट यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने के बाद अंदर बचा cos स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा, और नीचे एलसीएम क्या है, cos स्क्वायर बीटा इनटू में cos स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, cos बाय साइन, tan लिख दूं या cot लिख दूं, या कुछ नहीं होगा, cos बाय sin cot होता है, बट देखो ना बेस एंगल नहीं लिख सकते, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई cos स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर इकट्ठा लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपकी कौन सी वैल्यू है, n की वैल्यू है, अरे नहीं, मेरी बात सुन, क्लियर है, पक्का? तो एक आधा घंटे का और लगेगा सेशन, इसको खत्म कर लेंगे, इस पेज पे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे थोड़े। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर रिवाइज करना बताओ, मेंसुरेशन, वोट करा दो, ऑप्शन दो और वोट करो। चलो अभी हम डिसाइड कर लेंगे, हम सपोर्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट के सारे जितने सपोर्ट मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इन सबके लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा ताकि आप रिवीजन करते रहें। मेन मोटिव ये है, प्रैक्टिस से नहीं बचना। चलो बाय।